लालच बुरी बला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामूवत नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे हमेशा परेशान किया। वह हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें कभी भी अच्छी नहीं होती। उसका एक पड़ोसी था, श्यामलाल, जो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी लालच उसे खुश नहीं रहने देती थी। श्यामलाल ने अपने धन का बेजा फायदा उठाते हुए गांव के गरीबों का शोषण किया। गांव के लोग हमेशा रामू की मेहनत की तारीफ करते, जबकि श्यामलाल अपने धन के बल पर दूसरों को दबाने की कोशिश करता था। एक साल गांव में सूखा पड़ जाता है। खेतों में फसल सूख जाती है और गांव वाले चिंतित हो जाते हैं। रामू की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वह अपने छोटे से घर में बैठकर सोचता है, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। उसकी पत्नी सीता भी चिंतित रहती। गांव के सभी किसान परेशान हो जाते हैं। वे एक दूसरे से सलाह करते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं निकलता। रामू ने सोचा कि श्यामलाल के पास पैसे हैं, शायद वह मदद कर सके। उसने साहस जुटाकर श्यामलाल से मदद मांगी। श्यामलाल भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रामू ने विनम्रता से कहा। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, मेरी संपत्ति मेरे लिए है, मैं किसी और पर इसे बर्बाद नहीं कर सकता। यह सुनकर रामू का दिल टूट जाता है। वह सोचता है कि इस समय में भी श्यामलाल की दरिद्रता कैसी है। रामू ने अपने दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो उसे देखकर मुस्कुराया। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। यह जादुई बर्तन लो। जब भी तुम इससे कुछ मांगोगे, यह तुम्हें अनाज और भोजन से भर देगा। रामू ने बर्तन लिया और सोचने लगा, क्या यह सच है? वह घर लौटा और बर्तन में अनाज मांगा। बर्तन सचमुच भर गया। उसकी आंखें चमक उठीं। अब उसके पास कभी खाने की कमी नहीं हुई। रामू ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाया और खुशी खुशी खाया। धीरे धीरे उसने अपने पड़ोसियों की मदद करना शुरू किया। वह गांव के सभी गरीबों को अनाज बांटता, जिससे गांव में खुशहाली लौट आई। श्यामलाल को रामू के इस जादुई बर्तन के बारे में पता चला। वह सोचने लगा, अगर मैं यह बर्तन हासिल कर लूं तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। उसने योजना बनाई कि कैसे वह रामू से बर्तन चुरा सकता है। एक रात उसने चुपके से रामू के घर में चोरी की। वह बर्तन चुराकर भाग गया और घर लौटते ही उसने बर्तन से सोने और चांदी की मांग की। मैं तुम्हें कुछ भी मांगने पर दूंगा, उसने चिल्लाया। बर्तन ने उसकी मांग पूरी की और उसका घर सोने से भर गया। अब श्यामलाल गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने महल जैसा घर बनवाया। गांव के लोग उसकी संपत्ति देखकर हैरान रह जाते। धीरे धीरे श्यामलाल की विलासिता ने गांव के वातावरण को बदल दिया। गांव के बच्चे उसकी संपत्ति देखकर उसकी ओर आकर्षित होने लगे। वे उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगे, लेकिन श्यामलाल केवल अपने लाभ के लिए ही उनसे बातचीत करता। रामू ने देखा कि श्यामलाल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वह गांव में लोगों के बीच केवल धन का महत्व समझाने लगा। रामू ने सोचा, क्या मुझे भी इस धन के पीछे भागना चाहिए? लेकिन फिर उसने अपने ईमानदारी के सिद्धांत को याद किया और कहा, नहीं, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। लेकिन श्यामलाल की लालच इतनी बढ़ गई थी कि वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन उसने बर्तन से इतनी अधिक संपत्ति मांग ली कि उसका घर और गोदाम भर गया, लेकिन उसके दिल में संतोष नहीं था। बर्तन ने अचानक सब कुछ उगलना बंद कर दिया और उसके पास जो भी था वह सब गायब हो गया। श्यामलाल घबरा गया। उसकी सारी संपत्ति मिट्टी में बदल गई। अब श्यामलाल अकेला रह गया था। वह सोचने लगा कि उसकी लालच ने उसे कहां पहुंचाया। गांव के लोग, श्यामलाल, तुमने इतनी संपत्ति खो दी, अब तुम क्या करोगे? एक किसान ने पूछा। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। मैंने गलती की, उसने कहा। रामू ने श्यामलाल को देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एक बार तुम्हारी ईमानदारी लौट आए तो हम फिर से सब कुछ पा सकते हैं। श्यामलाल ने यह सुनकर हैरान होकर कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? श्यामलाल ने रामू की बातों को गंभीरता से लिया। वह सोचने लगा, क्या मेरी लालच ने मुझे इतना अंधा कर दिया? उसने रामू से कहा, मैंने गलती की, मुझे सिखाओ कि जीवन में असली खुशी क्या है।
रामू मुस्कुराया और कहा, सच्ची दोस्ती, मेहनत और संतोष में ही असली सुख है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे की मदद करना और ईमानदारी से जीना। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।